राम राम जी मित्रों। अब हम भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक 4, 5, 6, 7 और 8 में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। और हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम। और हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति का कथन है ये। श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कुत्सनम अवशम प्रकृतेः वशात्। कैसे कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र किए हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अब तक भगवान कृष्ण ने संसार की उत्पत्ति और संसार के विलय पर प्रकाश डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस तरह से उन्होंने संसार की रचना की और किस तरह से उनका जो निराकार स्वरूप है उसमें ये संसार व्याप्त है। ये संसार उसमें व्याप्त होते हुए भी जो उनका आत्मा है वो उसमें नहीं है। भगवान की आत्मा उनमें नहीं है, बल्कि उनकी स्वतंत्र आत्माएं उन्हें उपलब्ध हैं। अब इतना ही। जय राम जी।